Hey, hello, welcome back, MBA aspirants. Welcome to this new video, guys. This is the biggest question for all the students who had appeared for CAT और जिन्होंने नहीं भी दिया होगा उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इस मोमेंट पे आके और बाद में रिग्रेट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एंड में we'll be also talking about very important announcement, but उसके पहले please make sure you are watching the complete video क्योंकि I am talking about some serious mistakes जो students करते हैं इस point को आके. Okay, so guys, first thing is what if your exam went really great. अगर आपका कैट बहुत अच्छा गया है तो आपको क्या करना चाहिए वर्सेस आपका कैट अगर अच्छा नहीं गया है तब क्या करना चाहिए वर्सेस आपने अगर कैट दिया ही नहीं होगा तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए. ठीक है, सो इन तीनों भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम चीजें देखेंगे. तो फर्स्ट, अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है तो गाइज पहले तो यू हैव टू रीस्टार्ट फॉर दी अपकमिंग एग्जाम्स. कैट अच्छा भी गया है बट वी कांट बी वेरी श्योर बिकॉज कैट के थ्रू ऑफकोर्स आपका पहले स्कोर आना बाकी है. स्कोर आने के बाद भी इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट वी हैव कंप्लीट जीडीपीआई वैट का प्रोसेस विद डिफरेंट कॉलेजेस, तो इसीलिए ऑफकोर्स हम इधर तो रुक नहीं सकते. वी हैव रियली गुड एग्जाम्स लाइक एमबीए सीईटी, सीमैट, ठीक है, स्नैप. तो एटलीस्ट सीईटी समथिंग, सीईटी सीमैट ऐसी चीज है जो सब लोग टारगेट करते हैं. फॉर जीबीएमएस यू विल बी टारगेटिंग एमबी सीईटी, तो आपको वापस पूरा रीस्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, और रीस्टार्ट कैसे करना है वो भी एंड में देखेंगे. देन प्रोफाइल बिल्डिंग एंड मॉक्स. गाइज एक चीज समझ लो, जिनका कैड बहुत अच्छा गया है उनको कॉन्फिडेंट है कि ओके आई नो कि भले ही बहुत टॉप 2-3 नहीं बट 5th 6th 8th 10th रैंक के कॉलेज जो मेरे दिमाग में उनके कॉल मुझे आने वाले हैं. ओके, ये समझ जाते हैं, एक अंदाजा तो आ जाता है आपके अटेम्प्ट और आपकी एक्यूरेसी, राइट. अगर आपको भरोसा है कि मुझे एक डिसेंट एवरेज कॉलेज का भी कॉल आ सकता है, कैप कॉल आ सकते हैं, न्यू बीबीआईएम्स के कॉल आ सकते हैं, तो गाइज अभी प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट करने का राइट टाइम है. ओके, यू माइट हैव हर्ड एंड सीन पीपल हु स्कोर लिटरली 98 99 फिर भी उनके अच्छे कॉलेज कन्वर्ट नहीं होते हैं. एंड द सिंपल रीजन इज हम सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं बट हम ये भूल जाते हैं कि 30 40 20% ऑफ द मार्क्स आर आल्सो गिवन टू दैट डे जिस दिन आपका जीडीपीआई का प्रोसेस, वैट का प्रोसेस, एसओपी का प्रोसेस, व्हाटएवर द प्रोसेस द पर्टिकुलर कॉलेज कंडक्ट्स विल बी हैपनिंग, राइट. तो गाइज आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि प्रोफाइल बिल्डिंग हल्के में मतलब. कुछ स्टूडेंट जिस दिन कॉल आते हैं और 10 दिन बचे तो अभी से स्टार्ट करते हैं. जो लोग ये करते हैं ना, एक तो उनका पहले से ही चीजें बिल्ट इन होती है, या फिर इफ यू सी कि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा. इसके लिए भी इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन रीच आउट टू अस. ओके, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एट द एंड ऑल्सो. और कॉलेज एप्लीकेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी आपका जिनका भी कैट अच्छा गया है नहीं गया है सबके लिए सजेशन रहेगा कि जो अपकमिंग कॉलेजेस है, लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें कुछ कॉलेजेस की डेडलाइन कुछ एक्सटेंड हो चुकी है. ओके, तो मेक श्योर आप कॉलेजेस की डेडलाइन फॉलो कर रहे हो. कुछ कॉलेजेस की ओपन होने वाली है. ओके, तो मेक श्योर आपके हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से जितने भी टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस है, नॉन आईएम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, उनके सबके एप्लीकेशन आप इंडिविजुअली जाके भर रहे हो. आईएम्स की बात अलग होती है, यू गेट अ कॉल एंड देन यू स्टार्ट विद द प्रोसेस. बट गाइज प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द केस फॉर नॉन आईएम्स. ठीक है, तो आपको सेपरेटली उनके फॉर्म फिल करने पड़ेगा, आपको कोई बुलाएगा नहीं, न्योता नहीं देगा. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स भी भर रहे हो. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं मुझे तो आईएम में ही जाना है, 4-5 आईएम मुझे नहीं आया ना तो मुझे दूसरी जगह पे जाना नहीं. अनफॉर्चुनेटली अगर इधर उधर हो जाता है तो मेक श्योर कुछ अच्छे नॉन आईएम कॉलेजेस है जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे. लास्ट वीडियो देख लेना. Okay, we talked about IFT, we talked about FMS, right, we talked about SP Jain. तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप फॉर्म्स देख सकते हो. कुछ के ऑलरेडी डेडलाइन मिस हो चुके हैं, कुछ के एक्सटेंड हो चुके, देख लेना. अभी व्हाट इफ आपका कैट बहुत अच्छा नहीं गया. गाइज अगेन सेम थिंग फॉर यू, गेट आउट ऑफ द जोन. ठीक है, गया खत्म, वी कांट डू एनीथिंग अनलेस हमारा स्कोर नहीं आता और फिर अगर कोई चमत्कार हो जाए तो. ठीक है, अभी आपको करना क्या है, इररिस्पेक्टिव आपका कैट देखो खराब गया है तो आपके लिए सेपरेट चीज है, आपको माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा. नॉट जस्ट एनालिसिस, माइक्रो एनालाइज योरसेल्फ कि आप किन फैक्टर्स पे लैक कर रहे हो अभी. ठीक है, आपका क्या चीज है जो आपकी लैक कर रही है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लैक कर रही है, या फिर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व लैक्ड. ठीक है, आपका स्पीड लैक कर रहा है. क्योंकि गाइज अभी इसके बाद जो एग्जाम्स आप देने वाले दे आर स्पीड बेस्ड एग्जाम, कैट जैसा नहीं है. इफ यू आर टारगेटिंग एमबीए सीईटी 150 मिनट्स 200 क्वेश्चंस, यू नीड टू रन लाइक एनीथिंग. तो गाइज प्लीज मेक श्योर आप माइक्रो एनालाइज करके आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस निकाल रहे हो कि कहाँ पे आप खराब हो, कहाँ पे बहुत अच्छे हो, राइट. देन कॉलेज एप्लीकेशन, अभी आपको भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका स्कोर भले ही
उतना अच्छा ना आए हो, 80 परसेंटाइल भी आ गया, 70 परसेंटाइल भी आ गया, फिर भी देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जो ओपन होते हैं फॉर सच परसेंटाइल्स, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। तो मेक श्योर गाइज आप ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म्स भी भर रहे हो, क्योंकि अभी से स्टार्ट हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे काफी कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट इज वेयर डू स्टूडेंट्स गो रॉन्ग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, एक्स्ट्रा कॉलेजेस अप्लाई नहीं करते, आईएम्स के भरोसे बैठे रहते हैं कि कुछ नहीं, मैंने तो आईएम्स में सारे इसको अप्लाई किया है, मुझे कुछ जरूरत है नहीं। गाइस डोंट डू सच फुलिश मिस्टेक, प्लीज मेक श्योर आपको कुछ डाउट है, रीच आउट टू अस, बट मेक श्योर कम से कम नॉन आईएम्स में 5 से 7 कॉलेजेस अप्लीकेबल है आपके, क्योंकि आई डोंट वांट कि बाद में आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो रहा है बिकॉज यू हैव नॉट अप्लाइड एनी कॉलेजेस, फिर 1 साल वापस बैठ रहे हो। ओके, इफ यू आर लाइक नहीं मुझे एबीसी में ही जाना है एंड मुझे पता है मैं जा सकता हूँ, ओनली देन। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे तो इस साल ही फाइनल एडमिशन लेना है, तो मेक श्योर आप कुछ एक्स्ट्रा कॉलेजेस को भी अप्लाई कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेजेस में। डोंट वरी अबाउट द फीस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट अभी आते हैं जब हम शिफ्ट करते हैं कैट को अभी छोड़ के, वी टॉक अबाउट सीमैट, सीईटी, स्नैप, जब ऐसे एग्जाम्स की तरफ शिफ्ट करते हैं तो स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी सेम रहती है, वो भूल ही नहीं पाते, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू कैच अप विद द पेस। आई हैव सीन स्टूडेंट्स कमिंग एंड उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट दिक्कत ये हो रही है ना, कैट का अप्रोच बहुत अलग है गाइस। कैट में आपने 2 क्या 3 मिनट भी ले लिए ना एक क्वेश्चन को, 5 मिनट भी ले लिए ना एक क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, फिर भी आप 99 टच कर सकते हो। बट सीईटी में अगर आपको 2 मिनट ले रहे हो ना एक क्वेश्चन को, ट्रस्ट मी आप 95 भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी पूरी अलग है, सॉल्विंग टेक्निक्स पूरे अलग है, क्वेश्चन टाइप पूरे अलग है। अगर आपको लग रहा होगा कोई आपको बोल रहा है और आपको खुद को इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं मेरा तो सब प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है, तो आई डोंट नीड एनीथिंग, राइट, तो ये गलत है गाइस। इफ यू आर टारगेटिंग टॉप कॉलेजेस थ्रू सीईटी, सीमैट वगैरह जैसे एग्जाम से, तो यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। ओके, डायरेक्ट मॉक्स पे मत जाना, स्टूडेंट्स सीधा मॉक स्टार्ट कर देते हैं, कुछ नहीं, दे आर लाइक मेरा सिलेबस हो चुका है ना, मुझे क्यों चाहिए, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है, द वे ऑफ सॉल्विंग इज वेरी डिफरेंट। अगर ये पता नहीं है तो कुछ पता नहीं है, ट्रस्ट मी। ओके, आप खुद देखोगे मॉक्स में 100 करोगे, 120 करोगे, उसके ऊपर नहीं जा पाओगे। इफ यू हैव टू गेट इनटू टॉप कॉलेजेस, 150 प्लस सीईटी जैसे एग्जाम में स्कोर होना जरूरी है, राइट। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अरोगेंट पॉइंट दैट आई हियर फ्रॉम स्टूडेंट्स इज आई ऑलरेडी नो एनीथिंग, मेरे को कोई मेंटरशिप की, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, आई नो ऑलरेडी, मैंने सारा सिलेबस कर लिया है और ऑलरेडी हैड दैट एवरीथिंग डन ड्यूरिंग कैट। गाइज आई हैव टोल्ड यू, अगर आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो ये एरोगेंस आपको छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपकी कैट अच्छी नहीं गई है तो वापिस ये एरोगेंस आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका अप्रोच गलत है, ठीक है। यू नीड टू हैव गुड मेंटरशिप इफ यू वांट टू गेट इनटू गुड कॉलेजेस, ठीक है। सो मेक श्योर आप एक अच्छे मेंटर के साथ पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स जिन्होंने खुद एग्जाम्स क्रैक किए, दे कैन हेल्प यू विद द स्ट्रैटेजीज जो डिफर करती है फ्रॉम कैट टू सीईटी। ओके, इफ यू आर नॉट शिफ्टिंग, आई हैव सीन स्टूडेंट 1 महीना लगाते हैं शिफ्ट करने में, स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते सीईटी के मॉक में, दे आर लाइक कि सर हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आप कैट की स्ट्रैटेजी अभी भी दिमाग में डाल रहे हो, यू हैव टू इरेज एवरीथिंग कैट के लिए, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज, अगर आपका अगला टारगेट है जमनालाल बजाज जीबीएमएस थ्रू सीईटी या सीमैट, या फिर टॉप 2 3 5 कॉलेजेस थ्रू सीईटी या सीमैट, guys, then this is the batch that you can enroll for by Toppernicus, which is MBA CET 2025 GBMS focus batch. The best part about this batch is, guys, यहाँ पे जो फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी, they will be from GBMS, they will be people who have scored 99.9 plus in their CETs, and guys, आपको इनसे वो स्ट्रैटेजी, वो टेक्निक्स जो मैं बात कर रहा था कि ओके 150 मिनट्स 200 क्वेश्चंस, और अगर जमनाला बजाज चाहिए तो 150 160 प्लस स्कोर होना ही चाहिए, राइट। तो मतलब लेस देन 1 मिनट में हाउ कैन यू अप्रोच द क्वेश्चन, कैसे स्ट्रैटेजी शिफ्ट करनी चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बैच इज गाइज, यू विल गेट अ सेपरेट मेंटर, अ फुल टाइम मेंटर, जहां पे आप इंडिविजुअली उस मेंटर के साथ बैठ सकते हो, यू कैन क्लियर योर डाउट्स, यू कैन क्लियर योर मॉक, यू कैन डू मॉक एनालिसिस विद द मेंटर इंडिविजुअली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, आप खुद देखोगे, खुद सुनोगे, मॉक एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीईटी जैसे एग्जाम, राइट। तो इसीलिए इफ यू वांट टू डू ऑल सच थिंग्स, सिट विद द मेंटर, गेट ऑल योर डाउट्स सॉल्व, यू नो, सॉल्व ऑल द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस and get access to 4,500 plus students की community, then guys, this is the batch that you can join. If you want to enroll, guys, you can just WhatsApp on this number as interested in MBA CET 2025 GBMS focus batch, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में भी मैसेज कर सकते हो। This will be the last week to register for this comprehensive batch because there are only 100 days left for your CET, तो हमारे पास बहुत टाइम भी नहीं है, तो इसीलिए 100 डेज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच विल बी द लास्ट वीक ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफ यू वांट टू रजिस्टर, यू कैन क्विकली रीच आउट टू यू, ठीक है। एंड गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, ओके। If you want to join this particular community, you can scan this particular code and get into this particular community. इस पे important instructions, questions and all we keep on posting, okay. You can get
द फील ऑफ एक्चुअल आपकी कंपटीशन क्या कर रही है, क्योंकि इट इज मोर देन 4,000 5,000 का स्टूडेंट का कम्युनिटी का पूल है. ओके, and then you can also follow us on Topanicos_MBA. If you need any help, reach out to us for any colleges, anything. Okay, we'll be happy to help you. All the best guys, stay tuned for the next video.